हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश। आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम कवर करें। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ वाई दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है? इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोस हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो ही जीरो होने दें इसके, और दो ही जीरो आपको गिवन है। ठीक है, आगे हमसे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यार एक काम करते हैं ना, अगर मैं क्या करूं, किसी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लूं, जीरोस की वैल्यू निकाल लूं, और जीरोस की वैल्यू निकालने के बाद एक को अल्फा और दूसरे को बीटा लेट कर लूं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकता हूं? बताओ, कर सकते हैं? ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे एफ वाई दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, एफ वाई हमें गिवन है 6y² माइनस 7y प्लस 1। ठीक है, अच्छा एफ वाई से कंफ्यूज मत होना। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कभी आप px ले लेते हो, कभी fx ले लेते हो, fy ले लेते हो। एक ही बात है, सिर्फ लेट करने का तरीका अलग अलग है, एक ही बात है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं? कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है, मैंने क्या बताया था कैसे करते हैं? पहले y² के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ कितना आएगा? 6 आ गया। फिर मैंने बोला था कि अगर प्लस आता है तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई ये आए। ठीक है, और जिसका सम 7 आए। तो ऐसे दो नंबर, ये दोनों नंबर नहीं मिल रहे यहाँ पर, 6 और 7, 6 और 1, 6 into 1 6 मिल गया, दोनों का सम 7 मिल गया, पुट कर देते हैं। ठीक है, और मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखूंगा। ठीक है, अब जो फैक्टर बन रहे हैं उसको पुट करते हैं। फैक्टर बन रहे थे इसके सर 6 और 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 6y कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा यहाँ? y बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? -1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बच नहीं रहा ना, 6y तो पूरा कॉमन ले लिया आपने। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है? सर 1 मिल रहा है, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा तो 1 मिलता है। बस एक आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस ब्रैकेट के अंदर y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव कैसे मिलेगा? जब मैं -1 कॉमन लूंगा, -1 मैंने कॉमन लिया तो क्या मिलेगा मुझे? y -1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि y पॉजिटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने -1 कॉमन लिया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था दोबारा कॉमन लेते हैं, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होती है, देखिए वो सेम आ रखी है। ठीक है, तो y -1 और 6y -1 इक्वल टू 0, ये आ गए। यहां से दोनों जीरो निकाल सकते हैं, दोनों फैक्टर को क्या करते हैं? इक्वल टू 0 रखते हैं बारी बारी। ठीक है, ये आ गया, और दूसरा हमारा ये आ गया। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? ये 1 इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, क्योंकि -1 है, और दूसरी तरफ जाकर +1 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 6y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/6। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है अल्फा बीटा क्या है? इसके जीरोस है, यानी कि ये अल्फा ये बीटा, या फिर ये अल्फा या फिर ये बीटा। ठीक है, चलो लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1/6। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, यहां लिखा मैंने, नाउ वी फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या आएगा? इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, 1 अपॉन में अल्फा की वैल्यू 1 यहां लिख दिया। ठीक है, प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू 1/6, 1/6। ठीक है, इसके बाद ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना होगा ये बताएंगे? ये हो जाएगा हमारा इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हम जानते हैं जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/6 का रेसिप्रोकल 6 होगा। ठीक है, कितना आएगा? 7 आएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसे। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया। ठीक है, अब इसी को देखो एक और मेथड से मैं आपको बताता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो मेथड है ना, ये इससे ज्यादा है जो हमने भी किया है। इसमें देखना, हमारे पास क्या है?
ये पॉलिनोमियल है। कई बार क्या होता है पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं बन पाता, फैक्टर नहीं बन पाएंगे तो अल्फा बीटा नहीं आएंगे, अल्फा बीटा अगर नहीं आएंगे तो पुट कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो करके देखते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास, हम जानते हैं, मैं इसको अगर कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करूं, ए क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, बी क्या मिलेगा -7, ठीक है, और सी क्या मिलेगा 1 मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जनरल इक्वेशन जो है एक्स में होती है, यहाँ वाई में है, तो आप इसको वाई में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाई में दे रखी है इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया मेरा। अच्छा, सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था हमने, सम ऑफ जीरोस हमने पढ़ा था सर -b/में a। ठीक है, माइनस बी कितना, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, क्या हो जाएगा प्लस का 7, a कितना 6, ये आ गया। और सम ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके, अल्फा प्लस बीटा होंगे, मैंने रख दिया अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी ये आ गई अभी के लिए। ठीक है, इसको आप चाहे तो फर्स्ट लेट कर सकते। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c बाय a। ठीक है, जो कि हमारा अल्फा बीटा के इक्वल होगा। c कितना है मेरा 1 और ये कितना 6, ये आ गया। इसको आप सेकंड लेट कर लीजिए। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था, और ये दोनों चीजें हमारी आ गई। ठीक है, हमने अभी जीरो फाइंड नहीं करे, प्रोडक्ट फाइंड किया और सम फाइंड किया। अब देखना, नाउ वी फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लूंगा मैं, क्या आएगा अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा आएगा। जिसको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है इसका, दोबारा समझ लेना, क्या करना है आपको, इस बीटा की मल्टीप्लाई इस साइड करनी है, इस अल्फा की मल्टीप्लाई यहां करनी है, और इन डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई आपस में करनी है। देखो ऐसे ही किया मैंने, बीटा की 1 के साथ बीटा आ गया, अल्फा की 1 के साथ अल्फा आ गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई। इसको भी एलसीएम कहते हैं, ऐसे ही फाइंड करते हैं एलसीएम भी हम। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब आपको देखो कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या ये सम ऑफ जीरोस है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर दो 7 बाय 6। ठीक है, 7 बाय 6, अल्फा बीटा कितना 1 बाय 6, ये आ गया मेरा 1 बाय 6। यहां पर आप लिख भी सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये पुट करी, अल्फा बीटा की वैल्यू ये पुट करी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि क्या फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 7 बाय 6 इंटू में 6 बाय 1, भाई 1 बाय 6 का 6 बाय 1। अब जब इसको 6 से ये कैंसिल कर दूंगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सेम आंसर आ रहा है जो अभी आया था हमारा, बोलिए आ रहा है, नोट कीजिए इसको भी। आपने भी क्वेश्चन नंबर 1 को 2 मेथड से करना सीखा। ठीक है, सेकंड वाला मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके ऊपर आपके पास काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन उसके ऊपर बनते हैं और एग्जाम्स में आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग एक बार पढ़ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ठीक है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा ये दे रखा है आपको, और कह रहा है कि हमें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके अल्फा बीटा जीरोस होंगे। ठीक है, दोबारा समझना है इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, जिसके अंदर आपको उन दोनों जीरो का सम दे रखा है, उन दोनों जीरोस का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा बीटा एज इट्स जीरोस। आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके अल्फा बीटा जीरोस है। ठीक है, एक बार करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर उसके जीरोस गिवन हो। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये तो होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बताया था। यानी कि ये मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो मेरा, अगर मुझे सम और प्रोडक्ट पता हो, यहां पुट करूंगा यहां पुट करूंगा। यार मुझे सम तो दे रखा है लेकिन डिफरेंस दे रखा है, प्रोडक्ट नहीं दे रखा, तो डिफरेंस के इसकी हेल्प से मुझे प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, है ना। तो निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले इसको आप फर्स्ट लाइट कर लेना, ठीक है। हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। इन दोनों को सॉल्व करके ना अल्फा बीटा निकालते हैं। अब एक काम करता हूं, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, ठीक है। जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, ये प्लस माइनस गया, ये कितना होगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 8 32, ये 2 अपॉन में जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 32/2 यानी कि 16। अल्फा तो आ गया मेरे पास, अब बीटा आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 में पुट कर देते हैं, ठीक है। अल्फा कितना मेरा 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24, बीटा इक्वल टू 24, ये उधर जाके माइनस होगा, कितना होगा 8 आ जाएगा, तो ये मेरा कितना आ गया, बीटा की वैल्यू होगी। आप चाहे तो इसमें ही पुट कर सकते थे, आंसर सेम आएगा। आप देख लो, रफ में पुट करके देख लो, 16 माइनस बीटा 8, बीटा उधर जाके प्लस होगा, ये 8 उधर जाके माइनस होगा, तो 8 ही आना है आपका, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब आपको लास्ट में क्या करना है, यहां पर ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। अल्फा बीटा तो आप निकाल सकते हो ना, 16 मल्टीप्लाई में 8, ठीक है। 16 इंटू 8, 16 8 जा कितना होता है, चलो करके देख लेते हैं, 48 4 8 कितना है 128, ठीक है। ये आ गया। आप कहोगे सर ये तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, इतना लायक हो, तुम्हारे लिए कर रहा हूं ये, ठीक है। ये आ गया, कितना आ गया 128, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा गिवन था, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। जब मैं फर्स्ट के अंदर पुट करूंगा क्या मिलेगा, k इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 24, सम ऑफ जीरोस कितना 24 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना 128, ये आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। आंसर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो जल्दी से, क्या कह रहा है, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, अल्फा बीटा किसके जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो हुज जीरोस आर दिस, जिसके ये जीरोस हो, जिसके जीरोस ये दोनों, ठीक है। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है और हमसे कह रहा है कि जो एफ एक्स है ये रहा, ठीक है, इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो इसको दोनों मेथड से नहीं, सिर्फ एक ही मेथड से करूंगा मैं। हम यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब मैं इससे कंपेयर करूंगा, यहां से मेरा a कितना मिलेगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, यहां तो x है नहीं, तो जो होता नहीं है वो क्या होता है 0, ठीक है। c कितना मिलेगा, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ x -1, ये मिल गया, ठीक है। कंपेयर करने के बाद a b c मुझे ये मिल गए। सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। आप कहोगे सर आपको कैसे पता सम ऑफ जीरोस निकालने, अरे अभी पता चल जाएगा भाई, निकालो। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल बताया था, ठीक है। कितना है 0 है, अपॉन में 1, ये आ गया, जो कि हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरा 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाय a होता है, ठीक है। c कितना -1 और ये 1, -1 और ये 1, ये हमारा अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा यानी कि कितना आ गया मेरा, -1 आ गया। ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। हमें बोल रहा है कि वो पॉलिनोमियल फाइंड करो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस ये हैं। अगर एक जीरो ये है दूसरा जीरो ये है तो इन दोनों का सम रखना पड़ेगा ना मुझे। यानी कि मुझे जो फाइंड करना है, इस बात को ध्यान से समझना, यहां पर बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। वी फाइंड के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। इसके कौन से जीरोस हैं यार, इसके जीरोस तो एक ये है और एक ये है, तो एक ये फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 अल्फा बीटा और 2 बीटा अपॉन में अल्फा। ये आपको फाइंड करना है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, ये इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। इस अल्फा की इसके साथ यह आ गया, इस बीटा की इसके साथ यह आ गया, और डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई करनी है अल्फा बीटा, और ये ब्रैकेट हमारा चल रहा है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट क्लोज आपको रखना है, ब्रैकेट खोल दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये बीटा इससे गया, ये अल्फा इससे गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है भाई। ये इससे चला जाएगा, ये इससे गया, तो 2 × 2 4 आ गया। इसको हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर x भी तो होता है, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस इनटू x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये आ गया। इसको फर्स्ट लेट कर लिया। अब क्या करना है मुझे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे। इसको मिटा दो ऊपर से, ये मिटा देते हैं ना, इसकी जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ सम ऑफ जीरोस की जरूरत है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जरूरत है, वो मैं लिखा रहने देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ इधर साइड में फाइंड कर लेते हैं, क्या है मेरे पास, क्या वैल्यू फाइंड करनी है, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन मिल जाएगा, मिल तो रहा है। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई यार छोटी सी, हमें अल्फा बीटा तो पता है लेकिन ये नहीं पता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक आइडेंटिटी याद रखनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, यही होगा भाई। देखो इसको खोलना, अगर इसको खोलोगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab माइनस 2ab से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। यानी कि आपको ये एक आइडेंटिटी याद रखनी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, इन दोनों को मैं ऊपर लिख देता हूं, या फिर आप याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है, 0 आया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 आया है, ठीक है। ये कितना है, प्लस, तो इनका क्या आ रहा था, सम 0 आ रहा था, मैंने 0 का स्क्वायर लिख दिया, -2 अल्फा बीटा कितना आ रहा था, -1 आ रहा था, ये 0 हो गया, -2 इंटू -1 2 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब तो पुट कर सकता हूं, ये आ गया 2, इसकी वैल्यू मेरी आई 2 अपॉन में अल्फा बीटा कितना था मेरा, -1 था, ये कितना आ जाएगा 4, और नीचे -1, तो यानी कि क्या लिख सकता हूं इसको, -4 लिख सकता हूं। वैल्यू मिल गई इसकी वैल्यू मिल गई, कहां पुट करनी है, यहीं पुट करनी है ना, कर दो, पुट इन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, px आ जाएगा। px क्या था, k एक्स स्क्वायर माइनस दिस, इसकी वैल्यू क्या आई मेरी निकल के, -4 लिख रहा हूं मैं साथ के साथ यहाँ, ठीक है, इनटू में x प्लस 4, ये आ गया।
इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4x प्लस 4, और ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये अलग है नीचे, पहले ये नोट करना है फिर ये नोट करना है। ठीक है, नोट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और कह रहा है कि वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वन ऑफ द 1 0, ठीक है 1 0, कह रहा है कि 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस एफ का एक जीरो जो है वो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे वाले के रेसिप्रोकल है। तो के की वैल्यू फाइंड करो। इसका मतलब समझ पा रहे हो? अगर अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। ठीक है, समझाने के लिए, जरूरी नहीं कि 2 ही हो, समझाने के लिए बता रहा हूं कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या है। अगर एक जीरो हमारा कुछ भी आ रहा है हमारा, ठीक है, इसको देखो ऐसे समझ सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो px है वो दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k। ठीक है, हम जानते हैं कि लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दी px। इस पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोस है। अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? कि जो अल्फा है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं अल्फा तो हमारा अल्फा है ही, लेकिन जो बीटा है, या फिर हम कह देंगे कि इसका 1 0 या 1 0, ठीक है, अल्फा हमने जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड जीरो है वो क्या है हमारा 1/अल्फा के इक्वल नहीं होगा, यानी कि अल्फा तो अल्फा है ही, बीटा कितना हो जाएगा? बीटा मेरा 1/अल्फा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इसको समझ लेना, यहां लिख रहा हूं मैं, अल्फा तो हमारा अल्फा है ही, लेकिन जो बीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला है कि 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है। तो यानी कि अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। आप बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही क्यों फाइंड कर रहे हो आप? देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने से ये होगा, हम जानते हैं कभी भी किन्हीं दो रेसिप्रोकल्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी खत्म हो जाती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C/A, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिख सकता हूं मैं? अल्फा बीटा। ठीक है, C कितना? C हमारा K है, A कितना आएगा? A हमारा 5 आएगा, ये पुट कर दिया। अभी मैंने बताया अल्फा तो मेरा अल्फा है ही, और बीटा क्या है मेरा? 1/अल्फा। ठीक है, कितना आएगा? K/5, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि अगर दो रेसिप्रोकल नंबर के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी मल्टीप्लीकेशन 1 आती है। देखो 1 ही आ रही है, ये कैंसिल हो गई, 1 आ जाएगा। 1 = 1, K/5, ये 5 यहां आ जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो K की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5 आ गई। यही फाइंड करना था, हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। चैप्टर 2 यहां पर कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। और अगर आपको सेकंड चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।